क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े टकराव कभी कभी बिना शोर के खत्म कैसे हो जाते हैं? जहां एक तरफ परमाणु ताकतें आमने सामने हों और दूसरी तरफ अचानक सीज फायर की खबर आ जाए, तो सवाल उठता है, आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? हाल ही में पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति को नई नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। आदाब, आप देख रहे हैं समझो भारत। आज हम बात कर रहे हैं उस सीज फायर की जिसने दुनिया को एक बड़े टकराव से बचा लिया। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच चढ़ते तनाव के बीच अचानक आई शांति की खबर, लेकिन ये शांति इतनी आसान नहीं थी। इसमें शामिल थे कई देश, गुप्त बातचीत और एक ऐसा रोल जो खुलकर सामने नहीं आया, चाइना और पाकिस्तान। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। दशकों से दोनों देशों के बीच अविश्वास, प्रतिबंध और सैन्य टकराव की स्थिति बनी रही है। परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, मध्य पूर्व में प्रभाव की लड़ाई, इन सभी मुद्दों ने रिश्तों को और जटिल बना दिया। हाल के समय में ये तनाव फिर से बढ़ गया। सैन्य गतिविधियां, बयानबाजी और संभावित टकराव की आशंका। दुनिया को डर था कि कहीं ये एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। इस बढ़ते तनाव के बीच एक खबर आई, अस्थायी सीज फायर। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा था, कैसे, कब और किसने करवाया? क्योंकि इस तरह के समझौते सिर्फ औपचारिक बातचीत से नहीं होते। इसके पीछे होता है महीनों की रणनीति, गुप्त बैठकें और भरोसे का नेटवर्क। यहाँ आता है सबसे बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत ने बताया कि पाकिस्तान ने इस पूरी प्रक्रिया में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई। आखिर क्यों पाकिस्तान दोनों देशों के साथ संवाद, रणनीतिक स्थिति और एक न्यूट्रल चैनल बन गया था। पाकिस्तान को एक ऐसा देश माना गया जिस पर दोनों पक्ष कुछ हद तक भरोसा कर सकते थे। बैक चैनल बातचीत, संदेशों का आदान प्रदान, तनाव को कम करने की कोशिश, ये सब चुपचाप चलता रहा। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, चाइना। पाकिस्तान की राजदूत के अनुसार चीन ने क्वाइट बट इन्फ्लुएंशियल रोल निभाया। इसका मतलब क्या है? सीधे सामने नहीं आया, लेकिन हर कदम पर प्रभाव डाला। चीन की रणनीति अक्सर यही होती है, बैकग्राउंड में रहकर संतुलन बनाना और अपने हित सुरक्षित रखना। चीन के लिए ये क्यों जरूरी था? मध्य पूर्व में स्थिरता, तेल सप्लाई और वैश्विक छवि। अब समझते हैं असली गेम, बैक चैनल डिप्लोमेसी। ये वो बातचीत होती है जो कैमरों से दूर होती है, मीडिया से छुपी होती है और अक्सर सबसे प्रभावी होती है। इस केस में कई देशों के बीच समन्वय हुआ, लगातार बातचीत चली, छोटे छोटे कदम उठाए गए। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, हफ्तों की मेहनत, रणनीतिक संदेश और भरोसे का निर्माण। इस सीज फायर का असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं था, पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ा। अगर ये टकराव बढ़ता तो तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार और सुरक्षा स्थिति सब पर असर पड़ता। इसलिए ये समझौता सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि एक वैश्विक राहत था। और अब सबसे अहम सवाल, क्या ये सिर्फ शांति है या रणनीतिक चाल? पॉइंट नंबर 1, चीन की बढ़ती ताकत। चीन धीरे धीरे वैश्विक कूटनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान की पोजीशनिंग। पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, अमेरिका की रणनीति। अमेरिका सीधे टकराव से बचते हुए डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सीज फायर टिकेगा? इतिहास बताता है इस क्षेत्र में शांति अस्थायी होती है, लेकिन अगर डिप्लोमेसी जारी रही तो स्थायी समाधान भी संभव है। इस पूरे घटनाक्रम से आपको क्या सीख मिलती है? युद्ध से ज्यादा ताकतवर है बातचीत। पर्दे के पीछे की कूटनीति अहम होती है और छोटे देश भी बड़ा रोल निभा सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक सीज फायर की नहीं है, ये कहानी है रणनीति की, धैर्य की और कूटनीति की ताकत की। जहां दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ रही थी, वहीं कुछ देशों ने चुपचाप शांति का रास्ता तैयार कर लिया। क्या आपको लगता है कि चीन की भूमिका और बढ़ेगी? क्या पाकिस्तान एक ग्लोबल मीडिएटर बन सकता है? और क्या ये सीज फायर स्थायी रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।